हाउ डेयर यू टेक माई कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार लेने की। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, डोंट वरी। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई इस तरह से हमें डांटता है इंग्लिश में, तो हमें उसका मतलब भी बताकर जाता है, एज आई डिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम मूवीज में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं। इनफैक्ट देर आर मल्टीपल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जहाँ पर जब कोई हमें डांटता है तो हमें इंग्लिश के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी देकर जाता है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप उसका मतलब ना भी समझो तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में भी, गुस्से में भी आपको अपना मतलब बता के जा रहा है, ट्रांसलेशन दे के जा रहा है। जब मैंने डेयर के यूसेजेस को समझने की कोशिश की तो मैंने पढ़ा कि इट्स अ बिट ट्रिकी टू यूज डेयर इन इंग्लिश सेंटेंसेस। बट मुझे ऐसा नहीं लगा, बिलीव मी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से किस चीज़ का यूज़ करना है, तो इट्स वेरी ईजी। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यू वॉन्ट हैव टू फेस एनी एडवर्सिटी और डिफिकल्टी जब आप किसी भी चीज़ का यूज़ करते हो व्हाइल मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे उन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को जहां पर हम डेयर का यूज करते हैं इन इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इंग्लिश में हम डेयर का यूज तब करते हैं जब हम खुद को कहीं पर कॉन्फिडेंट दिखाएं कि किसी भी चीज़ के अंदर हमें पक्का यकीन है कि वो चीज़ ऐसी ही है जैसा हम बोल रहे हैं, या फिर हम खुद को करेजियस दिखाएं कि हमें किसी ना किसी काम को करने की हिम्मत है, वी आर करेजियस, या फिर हम शॉक्ड होकर किसी पर गुस्सा करें, तब हम डेयर का यूज़ करते हैं। अब वैसे तो जनरली आप ये सारी चीज़ें अपनी मदर टंग में करते हो, बट सिंस यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको किस तरह से इंग्लिश में गुस्सा करना है, कैसे खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है, किस तरह से आप खुद को करेजियस दिखाओगे। तो आज की वीडियो में हम उन सभी कॉन्टेक्ट्स को समझेंगे वन बाय वन। इट्स वेरी इजी। इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ईजिली समझ जाओगे हाउ टू यूज डेयर व्हाइल मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, डेयर एज अ चैलेंज। ऐसा कई बार होता है ना कि हम आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, जैसे कि मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप बहुत सारे मोमोज खाकर दिखाओ। हालांकि इट माइट बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ कि आप नेगेटिवली अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी डू सो। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर यू टू ट्राई दैट स्पाइसी फूड। हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर गए हो एंड यू आर चैलेंजिंग दैट पर्सन, योर फ्रेंड, कि तुम स्पाइसी फूड, तीखा खाना खाकर बताओ। तो यहाँ पर आपने उसको चैलेंज किया। आप कहोगे आई डेयर यू टू ट्राई दैट स्पाइसी फूड और आई डेयर यू टू ईट दैट स्पाइसी फूड, यानी मैं आपको चुनौती देती हूँ या देता हूँ कि आप उस तीखे खाने को खाकर बताओ। She dared him to ride the roller coaster, यानी उसने उसको चुनौती दी, लड़की ने लड़के को चुनौती दी कि वो रोलर कोस्टर राइड कर कर दिखाए। I dare you to sing in front of the whole class, यानी मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप पूरी क्लास के सामने गाना गाकर बताओ। राहुल dared me to try a new food every day for a month, यानी राहुल ने मुझे चुनौती दी, he dared me, कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया खाऊं। I dare her to give up her phone for a whole day, मैं उसको चुनौती देती हूँ कि वो एक दिन के लिए अपने फ़ोन को गिव अप कर दे, मतलब एक दिन तक उसको अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इन सारे सेंटेंसेस में चुनौती दी। I challenge somebody और somebody challenged me। इन सेंटेंसेस में हमने किसी को डायरेक्टली चैलेंज किया, मतलब हमारे पास स्पेसिफिक पीपल थे जिनको हमने चैलेंज किया, उनके नाम को बोलकर या फिर किसी भी तरह से। समटाइम्स हम इनडायरेक्ट चैलेंज करते हैं, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग हो, हम स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहे, बट हम किसी को टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, डज एनीवन डेयर टू सॉल्व दिस पजल इन अंडर अ मिनट। क्या किसी में हिम्मत है कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर इस पजल को सॉल्व कर कर दिखाए। तो इस सेंटेंस में मैंने स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया कि मैं राहुल को चैलेंज कर रही हूँ, या मैं सुनीता को चैलेंज कर रही हूँ, या मैं अक्षत को चैलेंज कर रही हूँ, बट मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि इस ग्रुप में से क्या कोई भी ऐसा है जो 1 मिनट के अंदर अंदर इस पजल को सॉल्व कर कर दिखाए। सिमिलरली, डज एनीवन डेयर टू राइट अ बेटर स्टोरी देन माइन। क्या किसी में हिम्मत है, क्या कोई इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है कि वो मुझसे भी अच्छी स्टोरी लिख कर दिखाए। नाउ कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, डेयर टू शो करेज, जब आप किसी को हिम्मत दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, शी डेयर टू स्पीक अप अगेंस्ट द बुली। बुली मतलब कि जब आप किसी का मजाक बनाओ, यू मेक फन ऑफ समबडी और यू टीज समबडी, जब आप किसी का मजाक बनाओ तो उसको हम बुली कहते हैं। तो शी डेयर टू स्पीक अप अगेंस्ट द बुली। He dared to try skydiving for the first time, यानी उसने पहली बार स्काई डाइविंग को एक्सपीरियंस करने की हिम्मत दिखाई। Similarly, they dared to challenge the traditional way of thinking. Context number 3, lack of courage, जब आप ये दिखाओ कि आप में किसी काम को करने की हिम्मत नहीं है और you cannot take the risk,
तो आप डेयर का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट गो इन टू दी हॉन्टेड हाउस और आई डू नॉट डेयर टू गो इन टू दी हॉन्टेड हाउस, मतलब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उस भूतिया घर में जाऊँ। शी डेयर्स नॉट टू स्पीक अप अगेंस्ट हर बॉस और शी डज नॉट डेयर टू स्पीक अप अगेंस्ट हर बॉस, यानी उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने बॉस के अगेंस्ट बोले। यहाँ पर आप सिंपली डेयर नॉट या डेयर्स नॉट का भी यूज़ करते हो, प्लस आप डू और डस के साथ भी डेयर को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। जो इंग्लिश नेटिव्स होते हैं वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में डेयर का यूज़ करते हैं सिंपल तरीके से, बट जब आप फॉर्मली किसी से बात करोगे तो आप डू और डस के साथ डेयर का यूज़ करोगे। Similarly, he dares not try the spicy food और he does not dare to try the spicy food, यानी उसमें हिम्मत नहीं है कि वो तीखा खाना ट्राई करे या उसको खाए। Context number 4, when you show anger or give shocking expressions, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तब भी आप dare का यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो की बिगनिंग में बताया। For example, how dare she talk to me like that, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की। How dare he lie to my face, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह पर झूठ बोलने की। Similarly, how dare they treat us like this, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमें इस तरह से ट्रीट करने की। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं पर गए और जहाँ पर आप गए लोगों ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आप बाद में गुस्सा करोगे, काफ़ी शॉकिंग एक्सप्रेशंस दोगे कि उनकी हिम्मत कैसी हुई हमें इस तरह से ट्रीट करने की। तो हाउ डेयर दे ट्रीट अस लाइक दिस। हाउ डेयर राशि यूज़ माई लैपटॉप, राशि की हिम्मत कैसी हुई मेरा लैपटॉप यूज़ करने की। तो इस तरह से आप डेयर का यूज़ करते हो जब आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हो, किसी को चैलेंज करते हो, या फिर आप अपनी करेज दिखाते हो, खुद का कॉन्फिडेंस दिखाते हो, या फिर आप किसी पर गुस्सा करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी जब आप डेयर का यूजेस करोगे इंग्लिश में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। Do subscribe to my channel for more such amazing और interesting English lessons in future। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।